आज का मेरा ये वीडियो उन मेरे क्लाइंट्स के लिए है कि जो अपने बालों की लेंथ कम नहीं करवाना चाहते। लॉन्ग लेंथ है उनके बालों में, लेकिन एक फ्रंट पर लुक चाह रहे हैं और बैक पर थोड़ा सा उन्हें लुक चाहिए। तो वो क्लाइंट जो अपने लॉन्ग लेंथ के बालों में तो फ्रंट लेयरिंग क्रिएट करना चाहते हैं तो वो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज के इस वीडियो में लॉन्ग लेंथ में हेयर कटिंग करने जा रहे हैं और जितनी भी हमारी ब्यूटिशियंस बहनें हैं वो आज के इस हेयर कटिंग को ज़रूर सीखें, क्योंकि लॉन्ग लेंथ में अक्सर डिमांड होती है कि उनके बालों की लेंथ को भी कम ना किया जाए, जस्ट फ्रंट के ऊपर थोड़ी लेयरिंग क्रिएट कर दी जाए और बैक से थोड़ा यू में या फिर स्ट्रेट बालों को कट कर दिया जाए। उससे ये बाल बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे होते हैं। और साथ ही साथ जितनी मर्ज़ी अच्छी आप कटिंग कर लो, अगर आप ब्लो ड्रायर बालों को सही से नहीं करते या आपका ब्लो ड्रायर अच्छा नहीं है तो फिर कोई भी फ़ायदा नहीं। तो इसके बारे में भी मैं आपको गाइड करूंगी कि आपको किस टाइप का ब्लो ड्रायर यूज़ करना चाहिए। एक अच्छे हेयर टूल की डिमांड तो आप सब लोग करते हैं कि आप इनका रिव्यू दें। तो आज मैं फिट प्लस कॉस्मेटिक्स के इस ड्रायर की पूरी स्पेसिफिकेशन आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपका ड्रायर बहुत ही खूबसूरत होना चाहिए, जो कि फिट प्लस कॉस्मेटिक्स के इस ड्रायर ने आपकी डिमांड कंप्लीट की है। दिखने में जितना खूबसूरत है, इसका मटेरियल भी हाई क्वालिटी जो नाइलॉन होती है उसके साथ डिज़ाइन किया गया है। फिट प्लस के इस ड्रायर की जो वायर है उसकी लेंथ के अगर मैं बात करूँ तो 3 मीटर लॉन्ग लेंथ वाला वायर है। मोटर के अंदर जो मटेरियल यूज़ किया गया है प्योर कॉपर यूज़ किया गया है और बहुत हाई स्पीड और एसी मोटर होने की वजह से बहुत ही क्विक रिजल्ट आता है इसका और बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है। ड्रायर बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है और दूसरा ये 2400 वाट का है, जिसकी वजह से इसकी जो एयर की फ्लो है वो बहुत ही पावरफुल है। 2 वाइंड सेटिंग्स हैं और 3 इसमें हीट सेटिंग्स। आप आसानी से अपने बालों के मुताबिक, बालों के टेक्सचर के मुताबिक इसको सेट कर सकते हो। जितनी हीट चाहिए उतना आप इसको हाई पे भी और लो पे भी यूज़ कर सकते हो। थर्मल प्रोटेक्शन डिवाइस होने की वजह से बालों को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करता। और इस ड्रायर को बाय करने पे आपको 6 मंथ की वारंटी भी मिलती है और बहुत रीजनेबल प्राइस में आपको स्क्रीन पर भी नंबर मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दिया जाएगा इनके वेबसाइट्स के लिंक सारे। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो जरूर बाय कीजिएगा। बालों की लेंथ आपको दिखा देते हैं। लॉन्ग लेंथ में यहाँ पर हमारे पास बाल हैं और ये हमारा वो क्लाइंट है कि आप खुद देखिएगा कि जितने भी हमारे पास लॉन्ग लेंथ में बाल कटिंग करवाने आते हैं उन्हें पूरा लुक भी चाहिए होता है, लेकिन वो प्रॉपर तौर पर उनको एक ही टेंशन होती है कि उनके बाल जो है ना कहीं छोटे नहीं हो जाएं। ठीक है, तो ऐसी सूरत में जब क्लाइंट इतना कॉन्शियस होता है अपनी कटिंग को लेके, तो हम लोग यही सोच रहे होते हैं, उनको या बता रहे होते हैं, गाइड कर रहे होते हैं कि फ्रंट से लेयर करवा लें तो आप सिर्फ, और बैक से एक लेंथ में बालों को करवा लें। ठीक है, इससे आपके बालों की लेंथ भी कमी होगी और आपको फ्रंट से बिल्कुल लेयरिंग वाला लुक मिल जाएगा। और अब सबसे पहले हम लोगों ने गाइडलाइन बनानी है। ठीक है, लॉन्ग लेंथ पे मैंने चिन तक जो है ना पहला स्टेप रखना है यहाँ पर। बाद में बेशक आप फ्रंट वाला थोड़ा सा छोटा कर दें, ठीक है, लेकिन अभी आपने चिन तक या शोल्डर से ही शुरू करना है अगर बाल लॉन्ग लेंथ पे आप कटिंग कर रहे हो, या फिर क्लाइंट की डिमांड के मुताबिक आप देख लें। अब जो गाइडलाइन आपने बनाई है उसके मुताबिक आपने इस तरह से तिरछा लेकर आना है। ठीक है, और इस तरह से जो आपने गाइडलाइन बनाई है उसके बराबर आपने ऐसे कट करना है, क्योंकि यहाँ पर जो फ्रंट वाले बाल हैं आपको दिख रहे होंगे कि काफ़ी लाइट बाल हैं, तो बहुत ज़्यादा डीप लेयर नहीं करेंगे। यहाँ पर हम इस तरह लेयर करेंगे ताकि वॉल्यूम इसमें अच्छा सा नज़र आए। ठीक है, तो ये सिर्फ हमने फ्रंट पे ईयर टू ईयर जो सेक्शन है जस्ट वहाँ तक ही, बल्कि आप ये समझिए कि 2-3 सेक्शंस पे ही हम काम करेंगे। पूरा हमने ईयर टू ईयर सेक्शन भी नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर हमारे क्लाइंट को ना मतलब कि थोड़ा सा ये हो रहा था कि बाल नहीं छोटे करने हैं। ठीक है, उनको लग रहा था ज़्यादा बाल उतर जाएंगे, तो यहाँ पे जस्ट हमने 2 से 3 सेक्शन ही कट किए थे और उसके बाद बैक से हमने जाकर स्ट्रेट किया था। उसके बाद ब्लो ड्राई का भी लुक आपको दिखाते हैं कि ब्लो ड्राई करने के बाद जो है ना वो इस तरह का बाल किस तरह का दिखता है। ठीक है, कि बड़ा खूबसूरत लग रहा होता है। फ्रंट से जो एक क्लाइंट की डिमांड होती है कि उनको लुक मिल जाएगा लेयर्स का, और बैक से जो है वो एक लेंथ भी रह जाएगी, तो वो उन क्लाइंट्स के लिए ये बड़ा ही बेस्ट हेयर कट है। कटिंग करने के बाद उसको राउंड ब्रश के साथ जब सेट किया जाता है तो बालों का लुक तभी सही से नज़र आता है। ठीक है, जितनी मर्जी आप अच्छी कटिंग कर लें, तो ड्रायर की मदद से आपको फिनिशिंग अपने बालों को देनी चाहिए ज़रूर, ताकि आपकी प्रॉपर लेयरिंग अगर आपने किया है तो वो नज़र आ सके। ठीक है, जब भी आप ड्राई करते हो बालों को तो आप अपने बाल को हमेशा 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हो। ठीक है, यानी कि एक आपके रूट्स के पास का हिस्सा होता है, एक मिड का हिस्सा होता है और एक सबसे लास्ट वाला जो हिस्सा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपने नीट करने होते हैं ना बाल, वो आपके रूट्स के पास तक के बाल होते
होते हैं उनको आपने पहले अच्छे तरीके से ड्राई भी करने हैं और उनको आपने सिल्की भी करना है, ठीक है। ड्रायर को इस तरह से आपने लगाना है, अगर वेवी या कर्ली या बिल्कुल रफ बाल दिख रहे हैं तो उनको आपने शाइन लाना है, ठीक है। इसलिए आपने रूट्स के पास से नीट करना है। उसके बाद फिर मिड का हिस्सा होता है, मिड के हिस्से पे आपने इस तरह से बालों को जो है ना वो ड्राई करना है। और जो आपके लास्ट वाला बाल होता है उसको आप बेशक अभी रहने दें, ठीक है, वो सबसे लास्ट में आपने करना है, ठीक है। और बालों में अगर आपने वॉल्यूम क्रिएट करना है तो बालों को आपको ऊपर की तरफ उठा के तो फिर बालों को जो है ना वो ड्राई करना पड़ता है, जिससे जैसे कि यहाँ पे देखें ना क्लाइंट के हमारे फ्रंट से बाल काफ़ी लाइट से फील हो रहे होंगे, ठीक है। तो इसको आपको ऊपर की तरफ जब आप उठाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपके बहुत अच्छा वॉल्यूम, यानी स्कैल्प के पास बहुत अच्छा सा एक वॉल्यूम आ जाता है। आपके पास अगर एक अच्छा ड्रायर हो और आपके पास डिफरेंट साइजेस के राउंड ब्रशेस हों तो आप आसानी से बालों में डिफरेंट लुक्स क्रिएट कर सकते हो। यहाँ तक कि आप ड्रायर की मदद से और एक बड़े साइज़ के ब्रश की मदद से बालों को स्ट्रेट भी कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि जो स्ट्रेटनर के साथ आपको पता होगा ज़्यादातर लोगों को यही होता है कि जब भी स्ट्रेट कराए जाते हैं तो आप स्ट्रेटनर की मदद से बालों को स्ट्रेट करते हो, लेकिन जो स्ट्रेटनर से किए गए बाल होते हैं वो और टाइप के, वो सिल्की बाल होते हैं, ठीक है। वो अगर बाल आपके बिल्कुल लाइट से हैं और आप उन पे आप स्ट्रेटनर करोगे तो वो और मज़ीद लाइट और बिल्कुल चिपके हुए दिखाई दे रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप अपने हेयर ड्रायर की मदद से और बड़े ब्रश की मदद से बालों को ड्राई करोगे, ठीक है, स्ट्रेट करोगे, तो आप यकीन कीजिए कि उसमें बहुत ही अच्छा सा एक वॉल्यूम क्रिएट होगा जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। अब देखें कि ड्रायर ने हमारे बालों को कितना शाइनी कर दिया हुआ है, ठीक है। ये अच्छी क्वालिटी का जो ड्रायर होता है उसकी यही एक खूबी होती है कि वो बालों के अंदर जो मतलब वेव होता है ना उसको भी, फ्रिजीनेस होती है उसको भी ख़त्म कर देता है साथ ही साथ, ठीक है। और अब बैक पर आप बालों को मतलब कि ड्रायर की मदद से कर्ल्स कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को स्ट्रेट करने का मेथड भी बताऊंगी, ठीक है। उसी मेथड के साथ सबसे पहले आपने रूट्स के बालों को जो है ना वो स्ट्रेट करना है। इस तरह से आप बिल्कुल हल्का सा तिरछा आपका ड्रायर होगा, ठीक है। पहले आपने इस तरह से अपने बालों के रूट्स के पास से बालों को पानी जो होता है ना बालों से, यानी कि आपके 50-60% बाल जो है ना वो थोड़े गीले होंगे यानी वेट होंगे, तभी आप अच्छे तरीके से बालों को ड्राई कर सकते हो, ठीक है। जब आपको पता चल जाता है कि आपके स्कैल्प के बाल खुश्क हो चुके हैं, ठीक है, ड्राई हो गए हैं, सिल्की और शाइनी हो गए हैं, उसके बाद फिर मिड का हिस्सा आपके पास आता है। उसके बाद सबसे लास्ट में फिर आके आपको अपना जो एंड का हिस्सा होता है ना लास्ट वाला, उसको आपको इस तरह से अपने छोटे ब्रश के, पहले आप जो ऊपर वाला हिस्से को जब आप वॉल्यूम दे रहे होते हो आप बड़ा ब्रश यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आपने कर्ल्स करना होता है तो कर्ल्स के लिए आपको जो सबसे छोटे साइज़ वाला जो ब्रश आपका होता है आपको वो यूज़ करना पड़ता है। तो इस तरह से आपने बालों के अंदर जितना, यानी कि आपने फुल कर्ल्स करना है तो फुल को भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ मैं ब्रश का चेंज करके आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से छोटे ब्रश की मदद से आप आसानी से बालों में जो है ना वो कर्ल्स कर सकते हैं। इस तरह से आपने जो है ना फुल हीट पे मैंने अपने ड्रायर को जो है ना वो सेट किया हुआ है और इस तरह से आपने बालों को हीट पे रखना है, ठीक है। जब आपके फुल आपका बाल हीटअप हो जाता है उसके बाद आप इसकी, जैसे कि आपको पता है कि इसमें सेटिंग्स में आपकी कूल फ्लो भी है, ठीक है, तो फिर आपने कूल फ्लो भी थोड़ी सी लगानी है या वैसे ही आप छोड़ दें। कुछ टाइम के बाद जब आप ओपन करोगे तो आपको एक कर्ल्स वाला लुक जो है वो मिल जाएगा। और थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप आसानी से बालों को जो है ना वो इस तरह से हाथों पे लपेट के आप यहाँ सेक्शन क्लिप भी लगा सकते हैं ताकि अच्छी तरह से जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे। देखें कर्ल्स का लुक यहाँ पर हम लोगों ने अचीव कर लिया हुआ है। अगेन मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने इस तरह, अच्छा सेक्शन आपने हमेशा उतना लेना है जो आसानी से आप जो है ना मतलब कैरी कर सको, ठीक है। क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया कि हम लोगों के पास ड्रायर भी होता है, फिर कोम ब्रश होता है, राउंड ब्रश होता है, फिर बालों को भी आपने ज़ाहिर है तो दो हाथों के साथ तीन चीज़ों को मैनेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। जो अगर इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है उसके बाद आप इजीली तरीके से जो है ना बालों को ब्लो ड्राई कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले बालों को आपने स्ट्रेट करना है अपने ड्रायर की फुल हीट पे रख के। मैं यहाँ पे स्ट्रेट कर रही हूँ क्योंकि हेल्दी बालों पे काम कर रहे हैं। बाल अगर आपके वीक हैं तो आप इसको मीडियम पे भी सेट कर सकते हो, ठीक है। और इस तरह से आपने पहले सबसे बालों को इस तरह स्ट्रेट करना है, ठीक है। स्ट्रेट करने के बाद नीचे आपने बालों को ला के और अपने ब्रश जो आपका मीडियम साइज़ का ब्रश है, सबसे बड़े साइज़ का ब्रश नहीं लिया, यहाँ मैं मीडियम साइज़ का ब्रश ही ले रही हूँ, ठीक है। तो इस ब्रश के साथ आपने बालों को अच्छे तरीके से पहले जो है ना मतलब ड्राई कर लेना। उसके बाद सबसे लास्ट में फिर आपने जो है ना अपने ब्रश को चेंज करके छोटे ब्रश के साथ जो है ना वो कर्ल्स कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसे आप डिफरेंट साइजेस के ब्रशेस को यूज़
करके लॉन्ग लेंथ में भी कर्ल्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और मीडियम बालों में, शॉर्ट बालों में भी आप इस तरह से कर्ल्स वगैरह जो है ना उसको क्रिएट कर सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे होते हैं, नेचुरल लग रहे होते हैं, ठीक है। जो आप रोड वगैरह के साथ कर रहे होते हो, ठीक है, उससे ये बिल्कुल डिफरेंट दिख रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा है। ख़ास तौर पे हमारे टीवी मीडिया के पर्सन जो है ना वो इसी चीज़ पे ज़्यादा मतलब फोकस कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब ये देखें कि आपने स्टेप बाय स्टेप बालों को किस तरह से खोलना है। ये कर्ल्स आपके इस तरह मतलब कि यहाँ पे हमारे ईजीली जो है ना वो बन जाएंगे, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। कि उम्मीद है कि आज का हमारा ये बहुत अच्छा लगा होगा आपको वीडियो, ठीक है। और आज आपको समझ आ गई होगी कि हमें अपने बालों को ब्लो ड्राई करने के लिए किस टाइप के ड्रायर की ज़रूरत है और किस तरह से बालों को हम डिफरेंट शेप्स में या डिफरेंट स्टाइलिंग कर सकते हैं, ठीक है। इजाज़त दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।